नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार उस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी कर रही है जो कभी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सीएम आवास हुआ करता था। यह बंगला भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण चर्चा में भी रहा है और सीएम रेखा गुप्ता की सरकार इस बंगले को एक कैफेटेरिया युक्त स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार इस योजना का मसौदा तैयार हो चुका है और अब केवल अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस गेस्ट हाउस में एक कैफेटेरिया होगा जहां पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे, जैसे कि दिल्ली के अन्य स्टेट भवनों में देखने को मिलता है। यह सुविधा आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादित बंगले को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने सिविल लाइंस स्थित इसी बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल यह बंगला खाली पड़ा है और दिल्ली सरकार के पास अपना कोई गेस्ट हाउस नहीं है। ऐसे में इसे प्राथमिकता के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित बंगला नंबर 6, जो पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास था, अब दिल्ली का स्टेट गेस्ट हाउस बनने जा रहा है। यहां अन्य राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों की बैठकें और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा सकेंगी। योजना के तहत इस परिसर में एक कैंटीन या कैफेटेरिया भी खुलेगा जिसमें आम लोग भी जा सकेंगे। इसके अलावा पार्किंग, वेटिंग हॉल और अन्य जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया है कि पहले इस बंगले को केंद्र सरकार को सौंपने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। इसके बदले केंद्र से एक मुश्त राशि मांगी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं मिला। अब सरकार की प्राथमिकता इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाना है। इन्हीं सूत्रों पर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार का कहना है कि अभी तक कोई ऐसी सूचना है नहीं। कोई सूचना ऐसी आएगी हमारे पास तब देखेंगे। सूत्रों पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आगे कहा है, वह क्या बनाएंगे, जो बनाना होगा बनाएंगे। अगर कुछ बनाएंगे तो आगे भाजपा के लोग ही उसमें रहेंगे। अभी तक तो कोई ऐसी सूचना है नहीं। कोई सूचना ऐसी आएगी हमारे पास? कोई आधिकारिक सूचना है इसकी? नहीं, सूत्र पे तो कुछ नहीं। अभी तो क्या बनाएंगे, सरकार उनके जो बनाना होगा बनाएंगे, लेकिन उसमें अगर कुछ भी बनाएंगे तो आगे भाजपा वाले लोग ही रहेंगे, मेरे को लगता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस बंगले के निर्माण को लेकर पहले से ही एक जांच चल रही है। वर्ष 2022 में एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सतर्कता विभाग ने जांच शुरू की थी। अब इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री का ये आवास दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सुर्खियों में था और इस पर काफी बहस भी छिड़ी हुई थी। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस बंगले के ऊपर घेरा था। तो फिलहाल सिविल लाइंस का यह बंगला, जो अब दिल्ली सरकार के स्टेट गेस्ट हाउस में तब्दील होने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन सीबीआई जांच जारी रहने और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच यह फैसला आने वाले दिनों में और सियासी रंग जरूर ले सकता है। मगर जब तक इस विषय पर कोई सरकारी सूचना जारी नहीं की जाती, तब तक इस मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। टोटल टीवी न्यूज डेस्क, दिल्ली।
पूर्व सीएम के सरकारी आवास को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता के पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था और आरटीआई से एक खुलासा हुआ था कि केजरीवाल के बंगले पर 29.56 करोड़ रुपए खर्च हुए। सचदेवा ने केजरीवाल की जीवन शैली पर सवाल उठाते हुए मांगा था जवाब। बताते चले कि 2015 और 2022 के बीच सीएम आवास के रखरखाव पर हर वर्ष 3.69 करोड़ खर्च किए जाते थे। तो ये जो आंकड़ा है वो सामने निकल कर आया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब इस बंगले को गेस्ट हाउस में तब्दील करने की योजना चल रही है और ये बातें अब बाहर भी निकल कर आ गई हैं और इसी मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। यासिर जिलानी जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। जिलानी साहब, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। और शाहजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यासिर जिलानी मैं आपके साथ करूंगा। सर, क्या अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला गेस्ट हाउस में बदलने का फैसला राजनीतिक प्रतिशोध है? सीधा सवाल एक। यासिर जिलानी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही है, ठीक कर। यासिर जिलानी जी तक आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शाहजाद, मैं आपके पास आऊंगा। शाहजाद जी, ये जो फैसला लिया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है अब उसको गेस्ट हाउस में तब्दील किया जा रहा है, ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और इस फैसले को लेकर आप क्या आम आदमी पार्टी के साथ हैं या फिर मौजूदा सरकार के साथ? सत्यम जी, सबसे पहले मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि आपने अभी करेक्शन किया कि उप मुख्यमंत्री आवास, इससे पहले आप बोल रहे थे कि केजरीवाल का बंगला, तो ये सरकारी प्रॉपर्टी है, केजरीवाल जी के नाम से ना जोड़ें तो बेहतर रहेगा जी। दूसरी बात, सरकार आपकी है, सरकार बीजेपी की है, आप उसके ऊपर कोई भी फैसला ले सकते हैं, गेस्ट हाउस बनाए या कुछ बनाए, लेकिन उससे पहले हमारे चंद सवालात हैं कि जिस तरीके से भाजपा एक आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए 40 करोड़ रुपए का एसेसरीज उस बंगले के अंदर लगाई हैं, खर्चा करा है, तो उसकी अभी आपने बताया सीबीआई जांच भी चल रही है। बिल्कुल। तो क्या उस जांच को दबाने के लिए एक नया कंस्ट्रक्शन जारी चल रही है? क्या उस 40 करोड़ रुपए को खत्म कर और आप कितना खर्चा करना चाह रहे हैं कि और जनता का पैसा बर्बाद हो? जिस बंगले के ऊपर आपने इतनी राजनीति की, इतने आरोप लगाए और वो आरोप हमने भी लगाए, हमने भी कहा कि एक तरफ केजरीवाल जी बोलते थे कि मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, उसके बाद आप इतने महंगे सामान का क्या करेंगे, लेकिन आप सत्ता में आ गए, आपको सबसे पहले तो उसकी जांच करानी चाहिए थी, लेकिन आप गेस्ट हाउस में तब्दील करेंगे तो उसकी फ्लोरिंग भी तोड़ेंगे, उसको आप जो रहन सहन है उसको भी खत्म करेंगे, क्या उस सामान को ले जाकर बेचेंगे, ऑक्शन करेंगे या एक लीगल तरीके से उसको आप स्क्रैप करेंगे, क्या करेंगे? क्या भाजपा सरकार को राहत देने की बजाय वही जनता का पैसा खुद अपने कुछ लोगों को देना चाह रही है? जो सरकारी बंगला है वो सरकार के इस्तेमाल में आएगा, सरकार की फैसिलिटी के लिए आए, हम सब उसके साथ हैं, लेकिन एक बंगला जिसके ऊपर आरोप लगाया था भाजपा ने, जिसके ऊपर आरोप तय किया गया था, तो उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन, अभी आप ही ने बोला उसको रेनोवेट किया जाएगा, फ्लोरिंग लगाई जाएगी, आम जनता के लिए खोला जाएगा, सारी चीजें, वो सब समझ में आता है, लेकिन उस जो आपने आरोप लगाया था उस आरोप का छिट्टा कहां? बंगला आपके हाथ में है, आप तो अंदर भी चले गए होंगे, पहले आप अंदर जाने के लिए लड़ते थे कि भाई हमें अंदर जाना है, हमें देखना है, आपने क्या लगा रखा है? क्या अभी तक आपने कोई वीडियो, केजरीवाल ने कितने कीमती सामान लगाए थे? पहले टॉयलेट सीट की भी बात थी कि सीट मंगाई है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है, पर्दे मंगाए हैं जिसकी कीमत 40 लाख रुपए। एक आध वीडियो तो दिखाओ यार, या वो पर्दे उतार के भाजपा वाले अपने घर ले गए। ये कुछ सवाल हैं जो सवाल जनता जानना चाहती है और जनता आपसे जवाब मांग रही है कि कहीं ऐसा
करप्शन की शुरुआत हो रही है। ठीक है। याशिर जिलानी जी, मैं आपके पास आऊंगा। याशिर जिलानी जी, मेरा सवाल भी है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला गेस्ट हाउस में बदलने का फैसला राजनीतिक प्रतिशोध है? नहीं, देखिए, अभी किसी तरह की कोई बात और कोई टिप्पणी करना बहुत अर्ली स्टेज की बात होगी। अभी जब सारी चीजें सामने आएंगी तो हम लोग तो लगातार आपके साथ चर्चा करते हैं, बैठते हैं और बात रखेंगे। जो भी सामने आएगा, हमारी लड़ाई इसीलिए रही है कि सबसे भ्रष्टम सरकार को हमने दिल्ली से उखाड़ फेंका और उनके भ्रष्टाचार का एक केंद्र बिंदु उनका शीश महल भी था। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो कुछ सवाल डाल रहे थे। ये कांग्रेस का भारतीय राजनीति में चरित्र है, लूटना, खसोटना, भ्रष्टाचार करना। और ये तो इतनी पुरानी पार्टी, जितनी पुरानी पार्टी उतनी बड़ा भ्रष्टाचार उसके साथ लगा हुआ है। खुद उसके जो सर्वोच्च नेता हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बेल पे घूमते रहते हैं और अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का सही उपयोग अभी तक हो नहीं पा रहा है। वो हर बार वो लॉन्चिंग होने की कोशिश में रहते हैं, हर राज्य में एक नई चीज सामने लेके आते हैं, एक नया मुद्दा सामने रखते हैं और फेल साबित होते हैं और जनता उन्हें फेल कर देती है। ये 2013-14 के बाद देखा जा रहा है। और वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने 15 साल में दिल्ली की क्या हालत करी थी और उसके बाद की आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उन सारे भ्रष्टाचार को जो शीला दीक्षित की सरकार में कॉमनवेल्थ गेम्स से लेके और हर डिपार्टमेंट में हमने भ्रष्टाचार देखा था, उस सारे रिकॉर्ड को तोड़ा आम आदमी पार्टी की। लेकिन अगर एक जगह दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की आवाम के लिए हम देंगे, तो ये दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी हर्षोल्लास की बात होगी। एक ऐसी जगह एक मुख्यमंत्री ने बनाया, एक ऐसी जगह क्रिएट करी जिसमें उसके लिए उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था, उसने सोचा नहीं था। उस मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं अगर मुख्यमंत्री चुना जाता हूं, जब वो आंदोलन से निकल के आए थे। वो अलग बात है कि अपने ही गुरु को उन्होंने धोखा दिया और मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी बहुत शर्तें थी कि वो कभी ब्लू वैगन आर कार के अलावा कोई कार नहीं लेंगे, वो छोटे से घर में रहेंगे, वहां से उनके मुख्यमंत्री का सारा कार्यालय चलेगा। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे सत्ता उनके पास आती रही और वो बड़े बनते गए, तो उनकी सोच और उनकी जो राजनीतिक एक स्वेच्छा थी, एक शुचिता और नैतिकता के आधार की जो राजनीति थी, उन्होंने उनको जमीन पे छोड़ दिया और वो अपने आप को बड़ा बनाने में इतने मशगूल हो गए कि उसी राजनीति ने उन्हें भ्रष्टाचार का किंग बनाया और भ्रष्टाचार के जरिए वो जेल पहुंचे और जेल में रहे। तमाम उनके तीनों बड़े नेताओं को दिल्ली ने, जो लोग भ्रष्टाचार किया, उसकी दिल्ली की जनता ने भी उनको उनके साथ सबक सिखाया। सत्येंद्र जैन को चुनाव हराया, मनीष सिसोदिया को चुनाव दिल्ली की जनता ने हराया और खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे, क्योंकि दिल्ली की जनता बड़ी संवेदनशील है। दिल्ली की जनता ने, ऐसा नहीं है कि अगर हमने अगर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और उन्होंने अच्छे कार्य किए तो हमने सराहा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सराहा, लेकिन हमने जो पिछले 11 साल का कार्यकाल देखा, वो तो मतलब भारतीय राजनीति की उस शिखर को, भ्रष्टाचार के उस शिखर पे पहुंचाया जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। और उसके बाद सवाल भारतीय जनता पार्टी को, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 8वां महीना चल रहा है और यकीन माने जिस तरीके से जमीन पे हम अपना कर्तव्य मान के अपने कार्यक्रमों को हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी क्रियान्वित कर रही है, दिल्ली की जनता खुश है। और ये फैसला अभी शीश महल को लेकर अगर आगे आएगा, इस पे हम चर्चा वापस आऊंगा मैं सर आपके पास। ठीक है, शाहजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, रखिए बात अपनी। जी, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं कि या मेरे ख्याल से मेरे भाजपा प्रवक्ता ने सवाल सही सुना नहीं, जब भी इधर उधर की बात करने लगे। ये भाजपा प्रवक्ताओं की पूरी पुरानी कहानी है। आपने बात करी शीश महल के ऊपर और उन सारी चीजों के ऊपर, लेकिन वो कांग्रेस को लेके आ गए। एक तरफ उन्होंने कहा कि 15 साल कांग्रेस ने बर्बाद किया, दूसरी ओर उन्होंने कहा कि शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमने सराहा। उन्हें खुद नहीं पता कि उनको क्या बोलना है। तीसरी बात में बोलता हूं, उन्होंने कॉमनवेल्थ के जिक्र किया, जिस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, उसके ऊपर हमारे भाजपा प्रवक्ता क्या बोलेंगे? बात हो रही है शीश महल की, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब शीश महल इनके अंडर में आ चुका है, तो ये जो करप्शन हुआ था उसको उजागर क्यों नहीं कर रहे, या उस करप्शन को दबा दिया गया?
भाजपा और आम आदमी पार्टी कहीं एक ही तो नहीं, जिस तरीके से हम पहले कहते आ रहे हैं आम आदमी पार्टी का करप्शन छुपाने के लिए एक और करप्शन को तैयार किया जा रहा है कि 40 करोड़ रुपए के ऊपर गेस्ट हाउस बनाने के लिए 20-25 करोड़ रुपए का और बिल दिखाया जाए। एटलीस्ट जो आपने टॉयलेट सीट का आपने बोला था, पर्दों का बोला था, कालीन का बोला था, झूमर का बोला था, आप वो जनता को तो दिखाइए कि क्या हुआ, वो पैसा कहां गया। आप जनता का पैसा फिर लूटने के लिए। शाहजाद जी, याशिर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा। मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। शाहजाद जी, मैं वापस आऊंगा। शाहजाद जी, मैं वापस आऊंगा। आप दोनों लोगों के पास मैं वापस आऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। याशिर जी, से पूछना चाहता हूँ, जो शायद इनको गाइड नहीं करते हैं, इनकी मीडिया से इन्हें गाइड नहीं करती है कि क्या बोलना है। ये मुझको, मैं तो इन्हें लग रहा था कि ये नए प्रवक्ता है, थोड़ा सा इनको और वैसी बात ना की जाए। ये पवन खेड़ा से सरीखे जो है आलोक शर्मा आके झूठ बोलते हैं, उसी झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं और इनके पास है क्या। ठीक है यासिर जी, ठीक है यासिर जी, ठीक है, मनीष झा के पास पहुंचते हैं। ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं, मनीष झा के पास पहुंचता हूं। ठीक है मनीष झा जी, क्या आप इस राजनीति को बदले की कार्रवाई मानती है जो अब हो रहा है? पार्टी में ले रहे तो उसका क्या कहेंगे आप? शाहजाद जी, मैं वापस आऊंगा। मनीष झा जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि ये जो बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी, इनकी राजनीतिक जो सरजमी है दिल्ली में जी, वो जनता इनका असली चेहरा देख चुकी है पिछले 8 महीनों में। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है काम करने को, ना ये कर पा रहे हैं। झूठ की प्रोपेगेंडा फैलाना और किस प्रकार दिल्ली के भोले भाले जनता को मुख्य मुद्दाओं से उनका ध्यान भटकाना। कभी ये मुख्यमंत्री आवास को बोलते हैं गेस्ट हाउस बना देंगे, कभी ये इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर देते हैं, कभी ये मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर देते हैं। तो ये जब भी सत्ता में आते हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति, ध्यान भटकाने की राजनीति, ऐसा कुछ ना कुछ ये करते हैं। अब जब इनसे कुछ काम नहीं हो पा रहा, दिल्ली वाले गड्ढों में परेशान है, जो बारिश हुई थी बाढ़ में जल जमाव से परेशान है। अभी आपने देखा 4 दिन पहले एक ऑटो चालक के लिए इन्होंने, एक भाई लापता हो गया है, 40 वर्ष का नौजवान पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो गई, उसका शव अभी तक नहीं मिल पाया है। ऑटो चालक वाले परेशान हैं इनसे, उनके लिए इन्होंने 10,000 रुपया का इंश्योरेंस के लिए बोला था, वो परेशान है। तो सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक पॉलिटिकल वेंडेटा, जिसको बोलते हैं राजनीतिक, मैं शब्द का चयन कर रहा हूं, राजनीतिक दुश्मनी बोले या राजनीतिक वेंडेटा बोले, उससे प्रेरित होकर, प्रभावित होकर ये आप केजरीवाल जी के आवास को, और ये केजरीवाल जी का आवास नहीं है, ये दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री का आवास है। ठीक है, अब चाहे इसको आप गेस्ट हाउस बनाएं या 5 स्टार होटल बनाएं, मैं तो चाहता हूं साथ साथ आप अपने बीजेपी का जो केंद्र कार्यालय है, जिसको पे आपने 700 करोड़ रुपए खर्च किया है, उसको भी आप गेस्ट हाउस बना दें। प्रधानमंत्री आवास जो 467 करोड़ में बना है, उसको भी बना दें और सच्चाई जनता को लाएं कि वहां क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या है। मैं आपको बताता हूं, PWD, लेकिन मनीष जी, अभी आपने शाहजाद को शायद सुना होगा, शाहजाद जी कह रहे थे कि आपने जो पैसा उसमें लगाया है, जो आवास था उसमें पैसा लगाया, जनता के पैसे का ठीक तौर पर आपने दुरुपयोग किया है। करोड़ों के पर्दे उसमें लगाए गए, तमाम चीजें डेकोरेट किया गया, करोड़ों पैसे जो हैं वो जनता के बर्बाद किए गए। विपक्ष पार्टियां जो है, हाँ, वो कभी भी आपकी ये तो बताएगी नहीं आपने क्या अच्छा काम किया है। तो मैं आपको बता दूं, जो शाहजाद जी बोल रहे थे कि जो मुख्यमंत्री आवास था वो सीएम हाउस के साथ साथ कैंप ऑफिस था, वहां पर 100+ स्टाफ थे, तमाम एजेंसीज, PWD, दिल्ली जल बोर्ड, अन्य एजेंसी, सब लोग मिलके वहां पे रोजाना जनता की समस्या सुनते थे। तो वो सीएम हाउस के साथ साथ कैंप ऑफिस था। इस प्रकार से बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, शीश महल, और इनके पास चुनाव में ले जाने के लिए कुछ था नहीं, तो इन्होंने झूठा केस बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दिया, और आपने देखा किस प्रकार से सीबीआई ने क्लीन शीट दिया और कोर्ट ने बेल दिया। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन जी को उस केस में, मनगढ़ंत केस में। अब इनके पास चुनाव में जाने के लिए ये कभी भी, क्योंकि शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, दिल्ली के लाखों बच्चे जिनके माता पिता ने केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया, ऐसे ऐसे लोग जो पढ़ना
जिनके लिए अच्छा शिक्षा एक सपने का सच साकार होने ऐसा था, उसको केजरीवाल जी ने सच करके दिखाया। दिल्ली के सरकारी स्कूल से बच्चे आईआईटी और नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर किए, ये मुद्दा इनके लिए मायने नहीं रखता। और इन्होंने एक झूठा मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाया। एक शीश महल का एक इन्होंने अपने ऑटो और इन्होंने कैंपेन वेन में हर जगह ले जाकर प्रचारित किया। और अब जब जनता पूछ रही है, सच्चाई जानना चाहती है, वाकई इसमें ऐसा क्या है जो आपने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, अब ये बोल रहे हैं कि मैं इसको गेस्ट हाउस बनाऊंगा। अरे ये मुख्यमंत्री आवास आप बताओ ना, यह है क्या इसमें? और आप अन्य ठीक है, मैं याशिर जी से ठीक है जवाब ले लें। शाहजाद जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। याशिर जी जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कंफ्यूजन के उस दौर में है जिससे वो निकल नहीं पा रहे। आपने दिल्ली की बात करी, वो पता नहीं कहाँ प्रयागराज और कहाँ पहुंच गए, नाम बदलने की राजनीति करी। वो अभी आज का मुद्दा तो है नहीं। आज का मुद्दा तो सीधे सीधे आप शीश महल पे कर रहे हैं। हम दिल्ली की बात करें अगर उस संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि हम इंसाफ कर पाएंगे आपकी डिबेट से। जब आप दिल्ली में बात कर रहे हैं, अरे तो 10 साल काम क्या बताइए ना, दिल्ली में कितना महिला क्लिनिक खुला, दिल्ली में कितने लोग जो है ना वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लोग है। आप डूबे हुए लोग हैं भ्रष्टाचार में। देखिए, आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाले लोग अगर नसीहत दें तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते। अपना गिरेबान झांक कर देखिए। अरे भाई साहब 5 बार अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के माध्यम से जब करारा तमाचा पड़ा तो माफी मांगी है झूठ बोलने के लिए। तो आप कितना झूठ बोल सकते हैं इसका अंदाजा है अपने आप को। हमने बोला था आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, सफाई अगर नहीं करेंगे झूठ लगा मांगने नहीं जाएंगे। झूठ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाए। प्रेस के सामने आकर दिल्ली की जनता के सामने आकर बोले कि ये हमसे कमी रह गई। उसके लिए हिम्मत रहना चाहिए, माफी मांगने के लिए हिम्मत रहना चाहिए, ताकि झूठ का प्रोपेगेंडा कर वोट चोर पिछले रास्ते से वोट चोरी कर गद्दी पर आना। जनता जनार्दन होती है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये स्पष्ट है, ये वोट चोर लोग हैं। ये वोट चोरी करके हमारा आपका वोट चोरी करके ये गद्दी पर वोट चोरी करके ये गद्दी। मनीष जी ठीक है, मनीष जी याशिर जी को पहले बात कंप्लीट करने दीजिए। याशिर जी आप बात रखिए। मनीष जी वापस आऊंगा आपके पास। याशिर जी बात रखिए, जवाब दीजिए। याशिर जी जवाब दीजिए। वोट चोर लोग हैं ये। सत्यम भाई देखिए, ये सत्यम भाई देखिए, इस वाले मुद्दे पे भी ना जो एसआईआर को लेके बिहार में इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर रखा है, इसमें भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और इसमें भी ये हारने जा रहे हैं चुनाव जो आज अनाउंस। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। यासिर जी जवाब दीजिए पहले। मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, एक अगर जगह कोई जनता के हित में, जनता के सुविधा के लिए जनता को समर्पित किया जाएगा तो इससे दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता बहुत अच्छी है। दिल्ली की जनता आप समझते हैं, दिल वाले जो हैं दिल्ली के, वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने सरकार को बदला, और सरकार को इसलिए बदला कि सरकार ने काम नहीं किया था। हमें 8 महीने का भी समय मिला है और हम अपनी पूरी जो हमने अपने। याशिर जी मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूं आपको माफी के साथ, लेकिन देखिए याशिर जी, यहाँ मनीष जी भी और शाहजाद जी बस एक ही बात कर रहे हैं कि जांच पूरी हुई नहीं अभी है और आप इसको गेस्ट हाउस में परिवर्तित कर रहे हैं। जनता एक बार बताइए, मैंने एक बार भी आपकी आपने डिसाइड विद्यालय बनवाया, बताइए, कॉलेज बनवाया, हमने अभी कहा आपने पूरी डिबेट में मैंने एक्सेप्ट किया। आप मुझसे पूछ रहे, अधिकृत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ जी जी, और मैं जो बात कहूंगा वो जो सरकार कह रही है, वो सरकार जो कह रही है उसको मैं दोहराऊंगा। मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा जब ये चर्चा आई है और इस चर्चा को जब अमली जामा पहनाया जाएगा तो फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग भागते तो नहीं है। दिल्ली में किसी तरह की कोई बात होगी तो जब ये मामला आएगा, जो उसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं उस बंगले के ऊपर, उस लीगल एस्पेक्ट्स में जब उसको क्लियरेंस मिलेगा तभी वो इस तरह की आगे बात बढ़ेगी। मैं विस्तृत चर्चा इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि आपकी जो डिबेट है उसमें कहीं भटकाव ना हो, इसलिए मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा। कुछ भी बोलने के चले जाएंगे, मैं जो बोलूंगा वो सरकार कह रही है। तो मैं बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा, मैं उस प्रश्न का उत्तर जो मुझे अधिकृत तरीके से जानकारी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि दिल्ली की जनता आपको सुनती है। टोटल टीवी बड़े पैमाने पर देखा जाता है दिल्ली हरियाणा में, तो दिल्ली की जनता हमें देखती कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री, इनसे पूछा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को तो गेस्ट हाउस बनाएंगे, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है जो 700 करोड़ में बना है, क्या उसको ये बनाएंगे विद्यालय? क्या उसको कॉलेज में तब्दील करेंगे? दिल्ली की भलाई
दिल्ली की जनता के भलाई ये के भी लिए झूठ बोल रहे हैं, ये करेंगे। भी झूठ बोल रहे हैं। इनको पता नहीं किसने ये बता दीजिए नहीं बना है, बता दीजिए 700 करोड़ में नहीं बना ये है। कभी भी देखिए, ये बता घोटाला भी दीजिए करते 700 थे ना, करोड़ में खर्च भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। करते थे 2000 इन्होंने शराब ये घोटाले में अब कैसे ये किडनैप लिया था, अब ये 700 करोड़ रुपए कहाँ से आया? ठीक है सर, ठीक है, वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। शाहजाद जी, 2.5% शाहजाद जी पे चले गए थे। ठीक है सर, वापस आऊंगा। शाहजाद जी बात रखिए, सर वापस आऊंगा। मनीष जी वापस आऊंगा, शाहजाद जी बात रखिए। 700 करोड़ मैं का ये क्या कहना मामला चाहता हूं जी। कि हमारे जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको आधिकारिक तौर पे एक लेटर नहीं मिला है कि उनको क्या बोलना है, तो इसीलिए वो शायद आज बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर से लिखकर आएगा ये वही बोलेंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, जो शीश महल में कीमती आपके पर्दे लगे हुए थे, झूमर लगे हुए थे, टॉयलेट सीट थी, कालीन थे, मैट थे, वो आपने किस बंगाल वाले को बेचा है वो तो बता दीजिए। उसमें कितना पैसा आया? आपको जनता की फिक्र है तो पैसा तो आप कहते हैं हमें बंगला देखना है। आज आपके पास है, कम से कम वीडियो बना के तो डालिए कि देखिए यहाँ से इतना निकला सामान। ठीक है, ठीक है, तो बताइए मनीष जी मैं आखिरी आपको बता प्रतिक्रिया, रहा हूं, समय बहुत कम है। ये जो है एक करप्शन और करने की मैं ये तैयारी बोलना है। चाहूंगा, ये इन्होंने जब आप उसको ये जो बॉन्ड आते डील हैं, करेंगे, जो पार्टी में तो चंदा आता है, मोटे-मोटे ये अक्षर यही में सामान लिखवा देके चंदा आता है दीजिएगा पार्टी के अंदर। कि उसमें मोटे-मोटे ये अक्षर में ये गवर्नमेंट और अभी तक लिखा यासिर भाई ने हमारे देश भाई के ने बताया नहीं है तमाम मुख्यमंत्री कि वो आवास में सामान कितना कहाँ पैसा गया। खर्च किया जा रहा ठीक है, ठीक है, आप बनाइए ना ठीक है, कैसे यासिर खर्च जिलानी करते जी, हैं। ठीक है, हम आपके यासिर साथ जिलानी जी, हैं, 10 सेकंड है हमारे पास। जनता के लिए आप काम हाउस में करें। विजिट करने अभी वाले रेखा लोगों ठीक है को सर, वापस पहले आऊंगा आप लोगों के एक पास। चार दिन यासिर जिलानी जी, पहले समय हो गया है, 10 सेकंड है, बात रखिए सर। ये काम किया है, योगी जी के आपकी आवास फेलियर पर गवर्नमेंट है। सुरक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है। मनीष जी एक सेकंड, यासिर जिलानी जी को सुन लेते हैं, ठीक है। 21 करोड़ मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी समय खत्म हो गया है। यार यासिर जिलानी जी बात रखिए, 10 सेकंड है आपके पास। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता शहजाद भाई की बात का जवाब दे दूं। एक तो बिल्कुल अधिकृत प्रवक्ता को जो कहा जाता है, जो लिख के आता है, वो बोलते हैं। हम अपने से नहीं बोल सकते, कांग्रेसियों की तरह कुछ भी बोल के अपने आप को अपनी बेइज्जती नहीं कराते। दूसरी, आपने जो पूछा है कि झूमर कहाँ गया, इसकी देवेंद्र यादव से एक बार लोकतंत्र आप की कमी है ना। बेइज्जती उन्हीं की होती है है। जिनकी इज्जत होती है, आपकी तो वो भी नहीं है, आपकी तो वो भी नहीं है मेरे भाई। ये वोट चोर वाले ये क्या बोलेंगे? चलिए ठीक और है ये सर, लोकतंत्र माफी चाहते हैं, का समय क्या कम है। यहाँ पे बहुत आजादी शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोकतंत्र तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार उस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी में है, जो कभी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सीएम आवास हुआ करता था। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।